हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर। तो चलिए आज का पाठ हम स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था लैन जैन और विंग के ऊपर अंकल को शक हो गया था, जिसकी वजह से वो अब कुछ डिसीजन लेते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्या होता है। हमें दिखाया जाता है रोज़ की तरह लैन जैन विंग के पीछे पीछे घूम रहा था, जिस चीज़ से विंग बहुत इरिटेट हो रहा था और उसे गुस्सा आ रही थी कि ये लैन जैन का बच्चा हमेशा उसके पीछे पीछे घूमता रहता है और उसे परेशान करता रहता है। पर जब आज दोनों क्लास में जा रहे थे तभी क्लास में से लैन शिया निकल के आती है, जिसको लैन चिनान ने बुलाया था, और वो आके तुरंत लैन जैन के पास जाके लैन जैन का हाथ पकड़ के खड़ी हो जाती है। तब लैन शिया को देखते हुए कहता है, लैन शिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब लैंशिया कहती है, अरे लैंजन, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ। तब लैंजन कहता है, क्या मेरे लिए? तब लैंशिया बताती है, हाँ लैंजन, अंकल ने तुम्हारी शादी मुझसे फिक्स कर दी है और मेरी शादी अब तुम्हारे साथ होगी। तब ये सुन के लैंजन थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है, क्या मेरी शादी तुम्हारे साथ होगी? और फ्रेंड्स, मैं ये बात बता दूँ, मैंने आपको पहले ही पार्ट में बताया था कि यहाँ पे सब लोग मॉन्क बनते हैं, लेकिन जो गुसु क्लैन के मॉन्क हैं वो शादी कर सकते हैं बस अपने ब्लड लाइन को आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसा ही लैन जैन के साथ हो रहा है, मतलब उसके अंकल ने ऐसे ही शादी फिक्स की है जिससे लैन जैन का ब्लड लाइन आगे बढ़े। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तब लैन जैन कहता है, पर मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। तब लैंशिया कहती है, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं चल सकता लैन जैन, तुम्हें अंकल के हिसाब से चलना होगा, और अंकल ने कहा है तुम्हारी शादी मुझसे होगी और मेरे मॉम डैड को प्रॉमिस भी किए हैं। तब लैन जैन कहता है, ये बकवास मत करो। और जब विंग ने ये सारी बातें सुनी थी तब उसे बहुत बुरा लगा था। पता नहीं क्यों विंग को बुरा लग रहा था। पहले वो खुद ही लैन जैन को अपने आप से दूर कर रहा था, अब लैन जैन की लाइफ में कोई और आ रहा है, तब विंग को बुरा भी लग रहा था। और ये चीज़ विंग को समझ में नहीं आ रही थी, पर विंग इग्नोर करता है ये सारी चीज़ें और जाके अपने सीट पर बैठ जाता है। और लैन जैन लैंशिया को इग्नोर करता है और जाके अपने सीट पे जो विंग के बगल में था वहाँ बैठ जाता है। और आज विंग एकदम लैन जैन से बात नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं। और लैन जैन हैरान था कि ये लड़का पहले तो कुछ रिएक्शन एक्शन अपना कुछ देता था, मतलब जब लैन जैन परेशान करता था तब विंग के चेहरे पे कोई ना कोई वो आ ही जाता था कि विंग कैसा फील कर रहा है। पर आज विंग तो एकदम स्ट्रिक्ट होकर बस बैठा हुआ है और कुछ बोल नहीं रहा है। और इस चीज़ से लैन जैन बहुत इरिटेट हो रहा था, उसे गुस्सा आ रही थी कि आखिर में विंग उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, पर वो कुछ बोलता नहीं है और बस विंग को देखे जा रहा था। फिर वो कहता है, विंग विंग तुम मुझसे नाराज़ हो क्या विंग? पर विंग कुछ बोल ही नहीं रहा था, वो बस करे जाता। और इस चीज़ से लैन जैन को बहुत इरिटेशन हो रही थी और ये सारी चीज़ें लैंशिया नोटिस कर रही थी, पर लैंशिया कुछ बोल नहीं रही थी। वो बस अपनी मुट्ठी बांधी हुई थी और कुछ भी वो भी नहीं बोल रही थी, बस वो पूरे क्लास में लैन जैन को नोटिस कर रही थी। फिर जब क्लास ख़त्म हो जाती है तब विंग जाने लगता है और विंग के पीछे पीछे लैन जैन जाने लगता है। पर तभी लैंशिया रोक लेती है लैन जैन को और कहती है, लैन जैन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर लैन जैन अपना हाथ छुड़ाता है और विंग के पीछे पीछे चला जाता है। तभी लैन शिचन ये चीज़ें देख लेते हैं और वो लैंशिया के पास आते हैं और कहते हैं, मेरे भाई को माफ़ कर दीजिएगा, वो सही किसी से बात करने में ज़्यादा अच्छा नहीं है, अगर उससे कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। तब लैंशिया कहती है, नहीं नहीं, आपको माफ़ी मांगने की गगा कोई ज़रूरत नहीं है, मैं लैन जैन से नाराज़ नहीं हूँ, मैं उसे जानती हूँ कि वो कैसा है। और ये कहते हुए फिर से लैन जैन को ढूंढने लगती है, पर लैन जैन उसे दिखता ही नहीं है। जितनी देर में जब लैंशिया बात कर रही थी उतनी देर में लैन जैन विंग के पीछे पीछे चला गया था और विंग अभी गया था लाइब्रेरी में और लैन जैन भी वहाँ पहुँच जाता है विंग के पीछे पीछे और विंग जाके एक बुक खोल के वहाँ पे पढ़ने लगता है। पर तभी लैन जैन आता है विंग के पास और कहता है, विंग तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो विंग? तुम मुझसे बात करो विंग। तब विंग कहता है, मैं तुमसे क्या बात करूँ लैन जैन, तुम्हारी तो शादी होने वाली है ना, तो तुम्हें मुझसे नहीं बात करनी चाहिए, लैंशिया को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तब लैन जैन कहता है, ये फालतू क्या बकवास कर रहे हो विंग, मैं किसी से कोई शादी नहीं करने वाला हूँ। तब विंग कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लैन जैन, तुम मेरे फ्रेंड हो तो तुम्हारे लिए ये अच्छा ही है, और मैं कौन होता हूँ तुम्हारे बीच में बोलने वाला। तब लैन जैन कहता है, नहीं विंग, तुम्हें बोलना पड़ेगा, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तुम ही सब कुछ बोलोगे। तब विंग कहता है, नहीं लैन जैन, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ और मैं कुछ नहीं कहने वाला। और ये कह के लैन जैन वहाँ पे मतलब खड़ा था और ये कह के विंग वहाँ से उठता है और एक बुक शेल्फ के पास जाने लगता है जो एकदम लास्ट में था, वहाँ से कुछ बुक निकालने के लिए
तभी लैंजन उसके पीछे पीछे आता है और विंग को पकड़ के उस बुक जो शेल्फ था उस पर धक्का देता है। और मतलब विंग का चेहरा बुक शेल्फ की तरफ था, वो ऐसे ही विंग को धक्का देता है और पीछे से आके विंग को एकदम पकड़ लेता है और उसके नेक पे छोटे छोटे केसेस देने लगता है, जिसकी वजह से विंग का एकदम शरीर वाइब्रेट होने लगा था। और विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि लैंजन ये क्या कर रहा है। विंग तो रोकना चाहता था पर उसका मन बिल्कुल नहीं कर रहा था कि वो लैंजन को रोके। पर उसके दिमाग में आता है, विंग तुम ये सब नहीं कर सकते हो, तुम यहाँ किस लिए आए हो। ये सोचते हुए तुरंत लैंजन को विंग कहता है, लैंजन तुम मुझसे अलग हो जाओ, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं, और ये तुम क्या कर रहे हो लैंजन। तब लैंजन कहता है, विंग शांत रहो, बस मुझे फील करो विंग, बस मुझे फील करो। तब विंग कहता है, पर तभी लैंजन विंग को अपनी तरफ घुमाता है और उसके लिप्स पर किस करने लगता है। और विंग भी पहले तो मना करता है, पर विंग अब इस किस को एंजॉय करने लगा था और धीरे धीरे लैंजन का किस एकदम बढ़ने लगता है और लैंजन विंग को बहुत अच्छे से किस करने लगता है, जिसकी वजह से विंग एकदम मतलब होश में ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे कुछ फील ही नहीं होता, बस वो अपने किस को एंजॉय किए जा रहा था और वो अपने आप को ऐसे ही मतलब उसके, अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ क्या हो रहा है, लेकिन मतलब उसके शरीर में रिएक्शन, अलग अलग रिएक्शंस होने लगते हैं। और तभी अचानक लाइब्रेरी का डोर खुलता है, जिसकी वजह से विंग और लैंजन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और विंग तुरंत लैंजन को धक्का दे देता है और लैंजन जाके दूसरे जो बुक शेल्फ थी उसमें जाके हल्का सा लड़ जाता है। और लैंसिया तुरंत अंदर आके कहती है, लैंजन तुम यहाँ हो, लैंजन तुम कहाँ हो लैंजन। पर लैंजन कुछ बोलता नहीं है, वहाँ खड़ा रहता। तभी विंग अपने कपड़े सही करता है, क्योंकि लैंजन पहले विंग के नेक पे किस कर रहा था तो उसका कपड़ा थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया था, जिसकी वजह से विंग जल्दी जल्दी अपना कपड़ा सही करता है और अपने लिप्स को साफ़ करता है और लैंजन भी अपने लिप्स को साफ़ करता है। और तभी लैंजन और विंग बाहर आते हैं। तब विंग अपना सर नीचे करके जाके चुपचाप बैठ जाता है जहाँ पे वो पढ़ रहा था और लैंजन जाके विंग के सामने बैठ जाता है। तब लैंजिया कहती है, लैंजन तुम यहाँ थे और मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। तब लैंजन कहता है, लैंजिया तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी। तब लैंजिया कहती है, अरे लैंजन मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि मेरी शादी तुम्हारे साथ होने वाली है, तो मैं तुम्हें ढूंढ भी नहीं सकती हूँ। और ये कहते हुए लैंजिया लैंजन के पास आती जा रही थी और ये सारी चीज़ें विंग नोटिस कर रहा था, पर विंग कुछ बोल नहीं रहा था। और लैंजिया आके लैंजन के बगल में बैठ जाती है और लैंजन का हाथ पकड़ लेती है, जिसको देख के विंग के तो दिल में एकदम चाकू छुरी सब चलने लगा था। पर विंग कुछ रिएक्ट नहीं करता है, जैसे लगता है कि उसके चेहरे पे कुछ दिख ही नहीं रहा है, वो एकदम नॉर्मल है, क्योंकि लैंड क्लान में विंग अपने जो इमोशंस थे उनको छुपाना सीख गया था। तो विंग को कोई मतलब कह नहीं सकता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। पर लैंजन को ये थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि विंग कहीं ना कहीं जेलस हो रहा है, पर लैंजन विंग्स को नाराज़ नहीं करना चाहता था और तुरंत लैंजिया को अपने हाथ से अलग करता है और कहता है, ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें पता है ना किसी को छूना मना है। तब लैंजिया कहती है, हाँ पता है, लेकिन हम दोनों फियांसे हैं ना, तो हम दोनों छू सकते हैं। तब लैंजन कहता है, नहीं हम दोनों नहीं छू सकते, और किसने कहा कि तुम मेरे फियांसे हो। तब वो कहती है लैंजिया कि अंकल ने मेरे मॉम डैड को प्रॉमिस किया, मैंने सुबह ही तो बताया है। तब विंग ये बात सुनता है और लैंजन से कहता है राजकुमार लैन, क्या सच में किसी को छूना मना है, तो आप बिना परमिशन के किसी और को कैसे छू सकते हैं। तब लैंजिया विंग की तरफ देखती है और विंग की तरफ देखते हुए कहती है, तुम ये क्या कह रहे हो, लैंजन किसको छुआ है, वो किसी को नहीं छूता है, उसे किसी का टेस्ट पसंद ही नहीं है। और ये सुन के लैंजन एकदम रेड हो गया था विंग के बारे में सोचते हुए, और विंग के चेहरे पे एकदम हंसी आ जाती है कि मतलब अभी को जो हुआ वो सब सोच के कि आखिर में लैंजन क्या क्या कर रहा था। और लैंजिया कह रही है कि लैंजन को किसी का टच नहीं पसंद है। और विंग तभी कुछ बोलने जा रहा था, तभी लैंजन कहता है, लैंजिया चलो मैं तुम्हें कहीं घुमाने लेके चलता हूँ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात भी करनी है। तब लैंजिया कहती है, सच में लैंजन
तुम मुझे घुमाने लेके जाओगे? तब लैन कहता है हाँ हाँ चलो चलो। तब लैन को खड़ा करता है और कहता है चलो चलो मैं आता हूँ ये बुक्स रखने। तब लैन बाहर चली जाती है और लैन कहता है अगर तुमने उसे कुछ कहने की कोशिश की तो देख लेना। तब विंग कहता है ओह तो ये बात है, इस वजह से तुम उसे घुमाने लेके जा रहे हो, चलो मैं देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे रोकते हो। तब लैन कहता है विंग तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो, तुम ये सब मत करो। तब विंग कहता है तुम आगे बढ़ चुके हो लैन और अब मेरी बारी है, अब देखो मैं क्या करता हूँ। तब लैन कहता है नहीं विंग तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। और वहाँ से तभी लैन की आवाज़ आने लगती है और लैन की आवाज़ सुनने के बाद लैन वहाँ से चला जाता है लैन के पास। फिर हमें इधर विंग को दिखाते हैं। जब लैन चला जाता है तब विंग एकदम शांत हो जाता है और वो एकदम शांति से बैठ जाता है और वो कहता है अपने मन में विंग तू किसी के लाइफ में नहीं आ सकता, मैडम यू ने क्या बोला था, तू पनौती है और अगर तू किसी के लाइफ में आया तो उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, तुझे लैन से दूर ही रहना होगा और तू यहाँ मॉन्क बनने के लिए आया था तो तुझे उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, ना कि लैन की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए। और वैसे भी उसकी शादी लैन से फिक्स है तो उसकी शादी लैन के ही साथ होगी और अकेला तू ही रह जाएगा, तो तुझे ये सब चीज़ें इग्नोर करना सीखना होगा। और ये कहते हुए विंग अपनी बुक्स पढ़ने लगता है। फिर रात में डिनर के टाइम विंग नहीं आता है और विंग का डिनर विंग के रूम में ही जाता है और विंग वहाँ पे अपना डिनर करके अच्छे से फिर सोने लगता है। और लैन रात में जब उसे विंग को डिनर टेबल पर नहीं देखा था तो उसका मन कर रहा था वो जाए विंग से मिलने, पर लैन तो उसे छोड़ ही नहीं रही थी, तो इस वजह से लैन थोड़ा इरिटेट भी हो रहा था, पर वो क्या कर सकता था। लैन उसकी बचपन की दोस्त है और ऊपर से वो गेस्ट है, तो वो लैन को ऐसे कुछ भी मना तो कर नहीं सकता था, तो इसलिए उसकी मजबूरी थी। फिर लैन रात में जब सब लोग सो जाते हैं तब वो उठता है और जाता है विंग के कमरे में, वो भी जंगले के रास्ते से, क्योंकि विंग के सॉरी मैंने जंगला बोल दिया, जंगला नहीं विंडो के रास्ते से। और विंडो के रास्ते से जब वो अंदर जाता है, अंदर जाके देखता है कि विंग एकदम सोया हुआ है एकदम अच्छे से, लेकिन विंग की ये आदत थी कि वो अपने पैर फैला के सोता था। और जब विंग को लैन देखता है सोते हुए तब जाता है विंग के पास और विंग के पास बैठ जाता है और विंग के हाथ पे मतलब अपना हाथ लेके जाने लगता है, पर विंग हमारी इतनी कच्ची नींद में सोता था कि वो तुरंत उठ जाता है और अपने पास से तलवार निकालता है और लैन के पर रख देता है। और इस चीज़ से लैन एकदम हैरान कि आखिर में हुआ क्या, वो मतलब उसे सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला था कि आखिर में उसके साथ हो क्या गया। और तभी विंग लैन के सामने आता है और कहता है तुम इतनी रात को मेरे रूम में क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि तुम किसी ओमेगा के रूम में नहीं जा सकते हो। तब लैन कहता है अरे मैं किसी और ओमेगा के रूम में नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे रूम में आया हूँ और तुम जग रहे थे, मुझे तो पता ही नहीं था। तब विंग कहता है कि मैं जग नहीं रहा था, मैं सो गया था, बस तुम्हारी आवाज़ों से मैं जग गया। तब लैन कहता है चलो अच्छा हुआ, नहीं तो आज तो तुम मुझे मार देते। तब विंग कहता है अगर मुझे थोड़ा सा भी शक होता कि कोई और है तो आज वो मरता, वो तो तुम थे इसलिए बच गया। तब लैन कहता है इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे भगवान ने बचा लिया। और ये कहते हुए विंग को देखने लगता है। तब विंग कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो, बताओ कौन सा काम था। तब लैन कहता है मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, बस मैं विंग तुम्हारे पास आया हूँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तब विंग कहता है बोलो क्या कहना है। तब लैन कहता है विंग तुम मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें बस कुछ बातें समझाना चाहता हूँ। तब विंग कहता है देखो मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रहा हूँ, तुम बताओ क्या समझाना चाहते हो। तब कहता है लैन विंग मैं तुमसे बस ये इतना कहना चाहता हूँ कि मैं जब इतना कहता है तभी बाहर से आवाज़ें आने लगती हैं कुछ। तब विंग कहता है लगता है बाहर कुछ हुआ है और वो बाहर जाने लगता है, पर लैन कहता है पर विंग मेरी बात तो सुनो। तब विंग कहता है नहीं लैन मुझे जाने दो, मुझे बाहर देखना होगा। और वो बाहर उठ के तुरंत जाने लगता है और तभी लैन भी उसके साथ उसके रूम से बाहर आता है और बाहर आने के बाद देखता है कि उनके सेक्ट में कुछ पक्षियाँ उड़ रही हैं और वो सारे ब्लैक कलर के थे जिनको कोई पहचान नहीं पा रहा था कि आखिर में ये है क्या। और इसी सब को देख के जो डिसिपल थे उन लोगों ने शोर मचा दिया था कि किसी चीज़ का हमला हुआ है, पर किसी को समझ में नहीं आया था कि ये कैसी पक्षियाँ हैं। तभी लैन सब लोग आ जाते हैं वहाँ पे एक ग्राउंड में और देखते हैं यहाँ पे ढेर सारी पक्षियाँ एकदम गोला बना के उड़ रही हैं और इस चीज़ से हैरान रहता है। तभी एक मैसेज उन्हें मिलता है, मतलब आसमान से ही कोई चीज़ बोलता है कि
हम तुम्हारे राज्य में जल्दी ही हमला करने वाले हैं। अगर तुम अपने राज्य को बचाना चाहते हो तो हमें अपनी वो सीक्रेट वेपन दे दो, नहीं तो हम तुम्हारे बर्बाद कर देंगे। ये सुनने के बाद सब लोग हैरान हो गए थे और यही इतना कहने के बाद वो पूरा गायब हो गया था। जो भी मतलब पक्षियाँ थी ब्लैक कलर की उड़ रही थी वो सब गायब हो गई थी और सब लोग हैरानी से बस आसमान में ही देखे जा रहे थे। और लैन चिनान तो एकदम टेंशन में आ गए थे और तुरंत लैन जान और लैन शिचान को अपने रूम में बुलाते हैं और लैन जान लैन शिचान चले जाते हैं रूम में। और रूम में जाने के बाद अंकल कहते हैं उन लोगों से, लैन शिचान मुझे तुम्हें कुछ बहुत ज़रूरी बताना है। तब लैन जान और लैन शिचान कहते हैं बोलिए अंकल क्या बताना है। तब लैन शिचान बताते हैं कि तुम्हें एक हमारा सीक्रेट वेपन है जिसको ढूंढना होगा। तब लैन जान कहता है क्या हमारा सीक्रेट वेपन। तब वो कहते हैं हाँ हमारा एक सीक्रेट वेपन है जिसको वो मांग रहा है और उससे पहले हमें ढूंढ के अपने पास रखना होगा, नहीं तो अगर हमारे सेक्ट के ऊपर हमला हुआ तो हम लोग नहीं बचेंगे। और मुझे वो कोई ख़तरनाक ब्लैक मैजिक करने वाला लगता था। तब लैंजर कहता है आखिर में वो सीक्रेट वेपन है क्या। तब मिस्टर लान कहते हैं वो एक ब्लैक कलर की फ्लूट है। तब लैंजन कहता है ब्लैक कलर की फ्लूट। तब लैन चिनान बताते हैं हाँ वो एक ब्लैक कलर की फ्लूट है और उसमें ब्लैक मैजिक है, वो हमारा सीक्रेट वेपन है। तब लैंजन कहता है पर अंकल हम लोग तो प्योर मैजिक प्योर वो पावर यूज़ करते हैं ना। तब लैन चिनान कहते हैं हाँ हम प्योर पावर यूज़ करते हैं, पर कुछ साल पहले एक आकाशवाणी हुई थी जो वो ब्लैक फ्लूट है ब्लैक मैजिक का, वो जब उसका एक हायर आएगा तब वो एक वाइट कलर के गोचिंग में चेंज हो जाएगा और वो एक लैन क्लैन का मेंबर होगा। तो मुझे लगता है तुम लोगों को ढूंढना चाहिए, हो सकता हो तुम ही लोग में से कोई ना कोई हो, क्योंकि उस चीज़ को अब पूरा हो गया है जो आकाशवाणी हुई थी, अब उस लैन क्लैन के मेंबर को आ जाना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों में से कोई ना कोई होगा। तब लैंजन कहता है अंकल आप इतने श्योरली कैसे बोल सकते हो। तब लैन चिनान बोलते हैं मैं श्योर नहीं हूँ, पर मैं और कोई मेरे पास रास्ता नहीं है तुम दोनों से कहने के सिवा। प्लीज़ तुम दोनों इस बारे में कुछ पता लगाओ और उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करो। तब लैंजन कहता है ठीक है अंकल, पर आप तो उसके बारे में कुछ बता सकते हो, कुछ दिखा सकते हो कि वो कैसा है। तब लैन चिनान कहते हैं मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, वो किसी भी शेप में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, बस तुम दोनों को उसे ढूंढना होगा। और मुझे ये भी नहीं पता कि वो कहाँ पे है, बस तुम दोनों ढूंढने की कोशिश करो। और अगर तुम सीक्रेट लाइब्रेरी में जाना भी चाहते हो तो जा सकते हो, क्योंकि वहाँ तुम लोगों को कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कुछ हिंट। तब लैंजान और लैंसचन नोट करते हैं और वहाँ से तुरंत चले जाते हैं सीक्रेट लाइब्रेरी में। और सीक्रेट लाइब्रेरी में जाने के बाद पूरी रात वो लोग वहाँ पढ़ते हैं, पर उन्हें पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वो जो फ्लूट था वो कुछ साल जैसे 25-26 साल पहले देखा गया था और अब वो पता नहीं कौन से शेप में होगा, क्योंकि वो हर बार अपना शेप बदल लेता है। कभी एकदम गोल हो जाता है, कभी जब वो मिलता है तो कभी गोल हो जाता है, कभी किसी बांसुरी के शेप में एक बार हो गया था, और कभी कभी तो वो एक मतलब जैसे पतली सी डोरी होती है बाल में जैसे रिबन लगाते हैं वैसा हो गया था। मतलब उसका कोई आकार नहीं था, वो टाइम के साथ अपना आकार चेंज कर लेता था, जिसकी वजह से इन लोगों को और टेंशन थी कि आखिर में हम ढूंढेंगे कैसे। बस इन्हें इतना पता था वो ब्लैक कलर का है और जब उसके पास पहुंचेंगे तो वो अपनी पावर, अगर उसकी पावर एक्टिवेट रहेगी तो वो अपनी पावर शो करेगी। बस इन लोगों को यही पता था और कुछ भी नहीं पता था, तो जिस वजह से ये लोग टेंशन में आ गए थे कि आखिर में अब ये लोग क्या करेंगे। पर ये लोग अपने आप को दिलासा देते हैं कि दोनों लोग मिलकर ढूंढ लेंगे। और लांचन कहता है भाई हम ढूंढ पाएंगे। तब लैन चिनान कहते हैं हाँ वांग जी हम ढूंढ लेंगे चाहे जो हो जाए। और ऐसे ही ढूंढते ढूंढते पूरा दिन हो जाता है, मतलब उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ढूंढने में, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता है। बस जो जिसको जिस हाल में मिला था कि वो जिस शेप में था बस उसी के बारे में बताया हुआ था। फिर लैंजन और लैन शिचान अपने रूम में जाते हैं, फ्रेश होते हैं क्योंकि सुबह हो गई थी, और जाते हैं ब्रेकफास्ट टेबल पे जहाँ पे विंग बैठा हुआ था। और विंग जब लैंजन को देखता है तब वो समझ जाता है कि लैंजन रात भर जगा था और वो बहुत टायर्ड है, और लैंजन को सोच रहा है, पर वो विंग को परेशान करना नहीं बंद कर रहा है, क्योंकि जिस
टेबल पे लैनजान बैठा हुआ था वहाँ पे विंग और लैनजान थे और लांचिया, लांचियान और लांचिचान एक टेबल पे थे और वहीं से लांचिया बस देखे जा रही थी विंग और लैनजान को और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर में ये दोनों साथ में कैसे बैठ सकते हैं। उसे बस गुस्सा ही आ जा रहा था, वो कुछ कर ही नहीं पा रही थी। फिर वो अपना खाना उठाती है और जाती है लांजान के पास बैठ जाती है और कहती है लांजान सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तब लांजान कहता है लांचिया मैं अभी बकवास करने के मूड में नहीं हूँ, तो यहाँ से चली जाओ। तब लांचिया कहती है पर लांजान मेरी बात तो सुनो। तब लांजान कहता है नहीं लांचिया मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम यहाँ से जाओ। और ये कह के बहुत तेज़ से लांजान बोल देता है जिसकी वजह से लांजान की तरफ देखने लगते हैं। तब लांचियान कहते हैं ये कौन सी बदतमीजी है लांजान, तुम कैसे बात कर रहे हो लांचिया से। तब लांजान कहता है अंकल मुझे ये परेशान कर रही है और इससे कहिए ये जाए, मैं बहुत थका हुआ हूँ और मुझे गुस्सा आ रही है। तब लांचिया को इशारा करते हैं और लांचिया वहाँ से चुपचाप उठ जाती है और इतना परेशान विंग लांजान को पहली बार देख रहा था और उसे टेंशन हो रही थी कि आखिर में कौन सी ऐसी बात हो गई कि लांजान इतने टेंशन में है, पर वो पूछने की हिम्मत नहीं कर पाता है और बस वो लांजान को ही देखे जा रहा था और वो सोचता है वो लांजान से बात करेगा। और ऐसे ही उन लोगों का डिनर ख़त्म हो जाता है। डिनर ख़त्म होने के बाद जब लांजान जाने लगता है तब विंग लांजान के पीछे पीछे जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलेंगे। आप लोग अच्छे से रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा।